देवभूमि हिमाचल के समाचार विश्लेषण में आज बात साइबर ठगी के बढ़ते मामलों की। किस तरह से अब कोरोना काल में भी ठगी के नए नए तरीके ये साइबर क्रुक्स निकाल रहे हैं और आपको किस तरह सावधानी बरतनी चाहिए। अभिवादन स्वीकार कीजिए मंजीत सहगल का। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे किस तरह से अब व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर साइबर ठगों का जाल फैलता जा रहा है। आज का बुलेटिन सुरक्षा के लिहाज से आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको न केवल महामारी से लड़ना है बल्कि साइबर ठगों के एक गिरोह से भी सावधान रहना है। आपको बताना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में काफ़ी दिनों से साइबर ठगों का, साइबर क्रुक्स का एक गिरोह लोगों को मोबाइल फ़ोन कॉल करके ठगी कर रहा है। इस गिरोह के ठगी करने के तरह तरह के तरीके हैं। ये या तो आपका फेसबुक फ्रेंड बनकर या मोबाइल फ़ोन पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप के मैसेज या वीडियो कॉल करके आपसे संपर्क साध सकता है। साइबर ठग हालांकि पहले से ही सक्रिय थे, लेकिन जैसे ही कोविड-19 पेंडेमिक फैला, खासकर दूसरी सर्ज में, इन्होंने अपनी ठगी के तौर तरीके बदल लिए हैं। साइबर ठग समय समय पर अपना चेहरा और मोहरा बदलते रहते हैं। इससे पहले लोगों को डेबिट कार्ड की एक्सपायरी या फिर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की एक्सपायरी या रिन्यूअल को लेकर कॉल किए जाते थे और आपसे पैसा ठगा जाता था। लेकिन अब इन्होंने अपना तरीका बदल लिया है, क्योंकि कोविड-19 की महामारी फैल रही है और लोग कई बातों के लिए तरस रहे हैं या फिर कई चीज़ों की कमी बाजार में और अस्पतालों में देखने को आ रही है, चाहे वो एंटीवायरल्स हो, एंटीबायोटिक्स हो, ऑक्सीजन हो या फिर अस्पतालों में बेड। अब ये साइबर ठग खुद को कई बार या तो किसी बड़े अस्पताल का रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं या फिर सरकार का कर्मचारी बताकर आपको कॉल करते हैं और आपको कहते हैं कि अगर आपको किसी दवा की, ऑक्सीजन की, अस्पताल में बेड की ज़रूरत है तो वो आपकी मदद करेंगे और उसके लिए आप एडवांस बुकिंग करवा सकते हैं। एडवांस बुकिंग के नाम पर आपसे मोटा पैसा लिया जा सकता है और बाद में आपको पता चलेगा कि ये जो पैसा था वो आपने किसी ठग को दे दिया, ना तो वो कोई सरकारी कर्मचारी था, ना ही किसी अस्पताल का रिप्रेजेंटेटिव। तो ऐसे ठगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। पुलिस बार बार ये कह रही है कि अगर आपके पास किसी अनजान व्यक्ति का कॉल आता है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो या फिर सीधे आपके मोबाइल फ़ोन पे, तो आप उसको ना उठाएं। और अगर आपसे कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, चाहे वो आपसे संबंधित हो, आपका मोबाइल फ़ोन नंबर हो, बैंक का अकाउंट नंबर हो या फिर कोई डेबिट कार्ड का पासवर्ड हो, तो किसी भी सूरत में साझा ना करें, क्योंकि आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। ये ज़्यादातर ठग मदद के नाम पर ऐप्स के जरिए पैसा मांग रहे हैं। बहुत सारी ऐप्स अब मोबाइल पे चल रही हैं और इनके जरिए पैसा मांगा जा रहा है और बाद में लोगों को पता चलता है कि वो ठगी का शिकार हो गए हैं। अब पुलिस विभाग के साइबर एक्सपर्ट्स भी एक्टिव हो गए हैं और लोगों को आगाह कर रहे हैं कि आप किसी भी अनजान व्यक्ति का कोई भी कॉल ना उठाएं, ना ही उसके साथ कोई भी सेंसिटिव जानकारी साझा करें। अगर आपको कोई व्यक्ति संदिग्ध लगता है या तो उसे आप ब्लॉक कर दें, और अगर आप ठगी का शिकार हो गए तो उसकी सूचना तुरंत अपने पुलिस स्टेशन को दें। तो ज़रूरत है कि आप ऐसे साइबर ठगों से सावधान रहें, क्योंकि ये लोग आए दिन नए तौर तरीके अपनाते हैं ताकि आप इनके झांसे में आ जाएं और आपसे वो पैसा ऐंठ सकें। आप साइबर ठगों से तो सावधान रहिए ही। अब अगर आपको कोविड-19 का RT-PCR टेस्ट करवाना है तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने कई निजी प्रयोगशालाओं को भी टेस्ट करने की इजाज़त दी थी। इसके लिए अब 500 रुपये का शुल्क फिक्स किया गया है अगर आप प्रयोगशाला में चलकर जाते हैं, और अगर आप सैंपल कलेक्ट करने के लिए किसी व्यक्ति को, प्रयोगशाला के किसी आदमी को घर बुलाते हैं तो आपको 750 रुपये देने होंगे और उसके अलावा आपको कोई शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी निजी प्रयोगशाला का कोई व्यक्ति आपसे ज़्यादा पैसे की मांग करता है तो इसकी सूचना आप स्वास्थ्य विभाग को दे सकते हैं या अपने ज़िला के संबंधित CMO के ध्यान में ला सकते हैं, क्योंकि ये महामारी है, कोई कमाई का जरिया नहीं। और अगर कोई दवाओं की कालाबाजारी कर रहा है, एंटीवायरल्स की कालाबाजारी कर रहा है, ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहा है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन लिया जाना चाहिए। ये था आज का बुलेटिन। आज के बुलेटिन में हमने बात की कि किस तरह से कोविड-19 महामारी में साइबर ठगों का एक बड़ा गिरोह हिमाचल प्रदेश में एक्टिव हो गया है और वो मेडिकल सुविधाओं की मदद के नाम पर लोगों को अपना शिकार बनाकर उनसे पैसा लूट रहा है। आपको ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के साथ ना तो आप अपनी निजी डिटेल जानकारी, मोबाइल फ़ोन नंबर और न ही बैंक का कोई पासवर्ड या अकाउंट नंबर उनसे साझा ना करें, वरना आप मुश्किल में फंस सकते हैं। कैसा लगा आपको बुलेटिन? आप हमें ज़रूर बताइए। आपके सुझावों का इंतज़ार है
देखते रहिए हमारे बुलेटिन, साझा भी करते रहिए ताकि आपकी बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और साथ पहुंचे सरकार के कानून। नमस्कार।